तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर मैथ फिजिक्स एजुकेशन। तो आज हम करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखिए, आपने क्लास 11th के अंदर क्या पढ़ा था? आपने क्लास 11th के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में तो पढ़ा ही था। ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फंक्शन है ना, उनके बारे में तो आपने पढ़ा ही था। वो क्या होते हैं? जैसे साइन एक्स हो गया हमारा, जैसे हमारा कोस एक्स हो गया। तो हमें क्लास 12 के अंदर क्या पढ़ना है? हमें इनका उल्टा पढ़ना है। इनका उल्टा क्या हो गया? जैसे कि साइन एक्स का उल्टा साइन इनवर्स एक्स, कोस एक्स का उल्टा कोस इनवर्स एक्स। ये इनवर्स क्या होता है? ये इनवर्स एक ये नेगेटिव, ये -1 का साइन क्या होता है? इनवर्स होता है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/sin x की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को। तो चलिए, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं हम। एक्सरसाइज 2.1 के लिए पहले क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे। तो सबसे पहले हमको इनकी रेंजेस का पता होना चाहिए कि इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। साइन इनवर्स एक्स की रेंज, साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? इनकी रेंज होती है -π/2 से लेकर π/2 तक। और साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, जो हम लेते हैं कोसेक इनवर्स एक्स। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? इसकी रेंज होती है हमारे लिए, इसकी रेंज हमारी होती है -π/2 से लेकर π/2 तक। लेकिन हम माइनस क्या कर देते हैं? लेकिन हम माइनस यहाँ पर ज़ीरो को कर देते हैं, ठीक है। तब देखिए, इनकी फैमिली में एक और आता है, उसका नाम है tan इनवर्स एक्स। और tan का हमेशा t हम छोटा छोटा लिखते हैं। इसकी रेंज क्या होती है? -π/2 से लेकर π/2 तक। लेकिन इस बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? जो हमारी बड़ी ब्रैकेट है उसका मतलब होता है इंक्लूड करना, इंक्लूडेड। और इस जो हमारी छोटी ब्रैकेट होती है, क्लोज्ड ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं, उसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अब दूसरी फैमिली आती है, उसका नाम है कोस इनवर्स एक्स। इसकी रेंज क्या होती है? 0 से पाई तक, बड़ी ब्रैकेट बोले तो इंक्लूडेड। कोस का उल्टा क्या होता है हमारा? सीकेंट, सेक इनवर्स एक्स। इसकी रेंज हमारी कितनी होती है? 0 से लेकर पाई तक। और हम माइनस क्या कर देते हैं? π/2 को, ठीक है। और हमारा फिर आता है कोट इनवर्स एक्स, ठीक है, कोट इनवर्स एक्स। उसकी रेंज क्या होती है? 0 से पाई तक। और ये जो ब्रैकेट का मतलब क्या है, आपको सही दिख जाएगा। इसका मतलब क्या है? हम इनको इंक्लूड नहीं करते। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। आप इनको रेंजेस कह लीजिए या कह लीजिए इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, ठीक है। अब दो तीन और फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो जो आपके लिए काम आएंगे इस 2.1 एक्सरसाइज के अंदर, है ना। तो पहला फॉर्मूला क्या है 2.1 के लिए? देखिए, अगर हमारा हो साइन इनवर्स और हो -x, तो वो क्या बन जाता है? माइनस के अंदर साइन इनवर्स एक्स। और ऐसे ही हमारा कोसिकेंट इनवर्स -x हो, तो माइनस बाहर आ जाता है, क्या बन जाता है? कोसिकेंट इनवर्स एक्स। थर्ड मेन फार्मूला है tan इनवर्स माइनस का x हो अगर कोई, तो माइनस बाहर ले जाता है वो, और क्या बन जाता है? tan इनवर्स एक्स। अब कह लीजिए, ये माइनस कितने भूखे नहीं होते, ये अपने पास में लगा लेते हैं। फोर्थ फार्मूला क्या है? कोस इनवर्स हो अगर -x हो, तब क्या हो जाता है? ये माइनस तो बाहर आता ही आता है, ये माइनस तो बाहर आता ही आता है, लेकिन साथ में क्या जुड़ जाता है? यहाँ पर पाई जुड़ जाता है, ठीक है। फिफ्थ फार्मूला क्या है? कोस को उल्टा क्या आता है हमारा? सेक इनवर्स अगर -x हो, तो उसका भी एज इट इज़ सेम फार्मूला हमारा हो जाएगा। तो आखिरी हमारा जो मेन फार्मूला है वो हमारा कोट इनवर्स हो अगर -x हो, तो बिल्कुल एज इट इज़, क्योंकि ये कोस की फैमिली से क्या करता है? बिलोंग करता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले से 2.1 के जो हमारे कंप्लीटेड अब हो चुके हैं। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज हमारी 2.1। तो इस वीडियो में पूरी नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ सम बिल्कुल करा दूंगा, क्योंकि देखिए, मैं देख लेता हूँ 14 सम है। मैं कोशिश करूँगा पहले 6 या 7 क्वेश्चन कराने की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हम y को लेट कर लेंगे क्या? साइन इनवर्स। और हमें दे रखा है -1/2। देखिए, मैंने बताया था, जब भी साइन इनवर्स हो और माइनस में कोई एक्स हो, तो माइनस बाहर आ जाता है और साइन साइन इनवर्स एक्स ऐसे रह जाता है। तो कैसे करेंगे इसे? ये माइनस को बाहर निकालो, साइन इनवर्स, और यहाँ पर बचा हमारा 1/2। अब देखिए कैसे करेंगे इसे, इसे यहाँ पर ऐसे ही रहने दो। अब देखिए, साइन में 1/2 कहाँ पे होती है? साइन में 1/2 वैल्यू कहाँ पे होती है? ये होती है हमारी साइन π/6 पर। किस पे होती है? साइन π/6 पर।
तो ये हमारा साइन से साइन कट जाएगा, लेकिन हमें ये ऐसा करना नहीं होता, हमें बस ऐसे दिखाना होता है कि साइन से साइन कट गया। तो हमारा एज इट इज़ जो हमारा वाई के इक्वल कितना आ गया, वो आ गया हमारा π/6। क्योंकि हम ऐसे अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि ये साइन इन्वर्स से ये साइन कट गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलो फिर भी ये हमारी इमेजनरी थॉट्स हैं, तो हम अपने थॉट्स को पूरा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, हम वाई को लेट कर लेंगे। ये दे रखा है हमें कोस इनवर्स √3/2। और ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि वाई में हमें सीधा दिखना है कि कोस इनवर्स एज इट इज़ रहने दो। तो कोस √3/2 कहाँ पर होता है, ये होता है हमारा कोस π/3 पर। क्योंकि π/3 तो 3 6 × 60 हो जाता है ना, तो ये होता है हमारा π/6 पर, है ना। π/6 पर हमारा ये होता है, ठीक है। तो देखिए कोस से कोस घट गया, हमारा जो वाई का आंसर आ गया वो हो गया हमारा π/6। चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़े क्वेश्चन और भी करा देता हूँ, 2 क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है यहाँ पर आगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हम करते हैं, आंसर करते हैं। तो हम वाई किसे मतलब मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रखा है हमें कोसिकेंट इनवर्स और 2। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऐसे रख दीजिए, और यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक। और कोसिकेंट में 2 वैल्यू कहाँ पर होती है, देखिए हमें पता है साइन क्या होता है, साइन किसका उल्टा है, साइन उल्टा है कोसेक का। तो साइन में 1/2 कहाँ पर होता है, ये होता है π/6 पर। तो इसका उल्टा करेंगे हम, तो कोसिकेंट में क्या बन जाएगा, 2 कहाँ पर, π/6 पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, π/6 लिख देंगे, और कोसिकेंट से कोसिकेंट कट जाएगा, y इज इक्वल टू π/6 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, क्योंकि हम बाद में करा देंगे, और क्योंकि एक ही समय में इतनी वीडियो पॉसिबल होना मुश्किल सा काम ही है। तो इसे देखिए हम कैसे करेंगे, tan इनवर्स हम इसे y लेट कर लेंगे सबसे पहले। ये y लेट कर लिया, तो y हमारा कितना बच गया, माइनस आगे निकालो, माइनस tan इनवर्स। और tan में √3 कहाँ पर होता है, tan में √3 हमारा कहाँ पर होता है, tan में √3 हमारा होता है, अगर ध्यान से देखो, tan 60 बोलो तो π/3। तो देखिए y 10 से 10 कट गया, तो y कितना आ गया, π/3। तो आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना करना है, ये फॉर्मूले याद करने हैं, इनके रेंजेस, और ये जो 4 क्वेश्चन हुए हैं आपको ये कंप्लीट करने हैं। सो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग और कीप वेटिंग फॉर अस। सो यस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू।